आज की वीडियो में हम उन 5 प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि है तो काफी बिग प्लेयर आईपीएल के इंटरनेशनल लेवल पे भी बिग प्लेयर रह चुके हैं बट इस बार ऑप्शन से पहले उन्हें उनकी टीम रिलीज कर सकती है। टोटल 5 प्लेयर का नाम मैंने सिलेक्ट किया इस लिस्ट में जो कि इस बार ऑप्शन से पहले रिलीज हो सकते हैं। है तो सारे के सारे बिग प्लेयर जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे एम एस धोनी का नाम है। हालांकि एम एस धोनी इस बार बिल्कुल भी नहीं खेले हैं, एक भी मैच नहीं खेले थे। परफॉर्मेंस का इस बार तो इश्यू है नहीं बट मुझे लगता है कि वो रिलीज हो सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि लास्ट जो लीग मैचेस था इस बार का चेन्नई सुपर किंग्स का, वो आपने देखा होगा वहां पे जो कि सिनेरियो बना हुआ था, जिस तरह से फोटोशूट सेशन वगैरह चल रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी कम है, मैक्सिमम चांस है जो आपको रिटेंशन का डेडलाइन होता है, लास्ट डेट होता है, उससे पहले वो संभवतः आपको रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी होने की संभावना है। हालांकि ऐसा कुछ अगर होता है तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छा फिनिशर बल्लेबाज ढूंढना होगा। इस बार भी पूरे सीजन में ढूंढ रहे थे बट ना तो वो काम शिवम दुबे कर पा रहे थे, ना तो आपको डेविड ब्रेविस करके दिखा पा रहे थे। स्पेशली दुबे को फिनिशर के तौर पे लाने का कोशिश था इस बार, बिकॉज 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे बट बिल्कुल भी उस टच में नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर के जो कुछ बातें चल रही है, तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं या फिर ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड होती है मुंबई इंडियंस की टीम, तो संभावना है कि चेन्नई सुपर किंग्स आपको हार्दिक पांड्या की तरफ जाए। और चेन्नई सुपर किंग्स अगर हार्दिक पांड्या को किसी भी तरह से ट्रेड हो या फिर अगर रिलीज होते हैं तो ऑक्शन से ही अगर परचेज करने में सफल होते हैं तो बेहतर ही होगा। एक अच्छा फिनिशर तो मिल ही जाएगा जो कि धोनी के स्पेस को फिलअप कर सकता है, साथ में आपको अच्छे तेज गेंदबाजी भी करके वो दे सकते हैं। देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है। फिलहाल इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे मैंने हार्दिक पांड्या का ही नाम रखा है, जो कि मुंबई इंडियंस से आते हैं और उन्हें की ट्रेड होने की संभावना या रिलीज होने की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है। हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में लाने के पीछे का मेन रीजन तो उनका परफॉर्मेंस ही है। जो परफॉर्मेंस है स्पेशली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाए हैं मुंबई इंडियंस में जब से गए हैं गुजरात टाइटंस से, ना तो बल्लेबाजी से ना तो गेंदबाजी से, साथ में कैप्टन से भी कुछ खास देखने को मिला नहीं है। टीम कंटिन्यू फ्लॉप हो रही है, नीचे के जो क्वालिफाई करना चाहिए था वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो वहां पे प्रेशर बना है कंटिन्यू कैप्टन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांस है आपको हार्दिक पांड्या इस बार ट्रेड भी हो सकता है, नहीं तो रिलीज तो पक्का होने ही वाले हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर हार्दिक पांड्या को छोड़ देते हैं तो फिर उनके स्पेस को कौन फिलअप करता है। क्या कैमरन ग्रीन की तरफ जाएंगे, केकेआर से ट्रेड डील करके दोनों को एक्सचेंज करके, या फिर किसी और ऑलराउंडर की तरफ देखेंगे। बेन स्टोक्स भी इस बार ऑक्शन में आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, तो उनकी तरफ भी देख सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो बनता है। हालांकि हम चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, तो 3 नंबर पे मैंने अजिंक्य रहाणे का नाम रखा है इस लिस्ट में। वो भी काफी बिग प्लेयर हैं, इंडियन क्रिकेट पे शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। और साथ में आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो उनका सीजन था शानदार रहा था 1 या 2 साल। उससे पहले राजस्थान रॉयल्स के भी कैप्टन रह चुके हैं, तो शानदार प्लेयर हैं। बट करंट में जो उनका भी सिचुएशन है वो कुछ खास नहीं है, कैप्टनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर पाए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। साथ में परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्पेशली अजिंक्य रहाणे के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो स्टार्टिंग के ओवर्स में तो ठीक रहता है, जब तेज गेंदबाजी करते रहते हैं, बट बाद में जाकर के जैसे ही पावर प्ले के बाद स्पिनर्स गेम में आते हैं तो वहां पे उनका स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम बन जाता है, स्ट्राइक रेट कंटिन्यू आपको स्लो हो जाता है। तो वहां पे जो है वो जो टीम है उनको भी दिक्कत होता है, जो आपको प्लेयर है उनको भी प्रॉब्लम होता है, सामने जो आपको बल्लेबाज होते हैं नॉन स्ट्राइक पे उन पे भी प्रेशर आता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटी है केकेआर से हफ्ता आपको अजिंक्य रहाणे को ट्रेड या रिलीज कर सकती है। ट्रेड होने की संभावना बहुत ही कम है अजिंक्य रहाणे को, बट वो रिलीज होने की संभावना है। केकेआर की तरफ से भी देखोगे तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन अच्छा ही होगा, बिकॉज उनके पास अंक्रिस रघुवंशी के तौर पे शानदार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, साथ में आपको न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे ओपनिंग कर रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड कप में भी दिखाया था। मैं नाम यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बट उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो मुझे लगता है कि उनका प्लस अंकित रघुवंशी को, इन दोनों को ओपनिंग आराम से वो करा सकते हैं। साथ में 3 नंबर पे अगर कैमरन गिल को कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें भी मौका दे सकते हैं, नहीं तो कोई और बल्लेबाज की तरफ भी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, तो वहां पे हर्षल पटेल का नाम मैंने 4 नंबर पे रखा है। हर्षल पटेल का नाम इस लिस्ट में इसलिए है बिकॉज एक टाइम पे पर्पल पटेल के नाम पे फेमस हुए थे, जब आरसीबी में थे, पर्पल कैप का जीते भी थे और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। बट करंट सिचुएशन ये है कि इस बार उन्होंने कुल 5 मैच खेले हैं बट 0 विकेट लिए हैं, उनमें भी अच्छा खासा ही है। तो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू विकेट नहीं ले पा रहे हैं पिछले 1-2 सीजन से।
और हैदराबाद के लिए मुझे लगता है कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज़ इस बार साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया है हैदराबाद टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। हर्षल पटेल हो या फिर जयदेव उनादकट हो, इन जैसे गेंदबाजों की तरफ वो शानदार ऑप्शन है उनके पास में। साथ में आपको जो फॉरेन तेज गेंदबाज 1-2 ऑप्शंस और हो जाएँगे, जो कि शानदार है भी इनके प्ले टीम में। तो मुझे लगता है कि इनका जो फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाजी है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ऑलरेडी। बैकअप के तौर पे किसी और इंडियन या फिर फॉरेन तेज गेंदबाज की तरफ देख लेंगे, तो वैसे ही इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको हर्षल पटेल रिलीज होते हुए दिख सकते हैं। देन इस लिस्ट में लास्ट नेम लियाम लिविंगस्टोन का है। वो भी हैदराबाद की प्लेयर हैं और 13 करोड़ रुपीस खर्च करके ऑक्शन से परचेज किया था। हालांकि वहां पे एक दिलचस्प बात ये भी देखने को मिला था कि जब फर्स्ट टाइम ऑक्शन में आए थे तो अनसोल्ड गए थे, बट सेकेंड टाइम जब आए तो 13 करोड़ रुपीस प्राइस चला गया था, बिकॉज डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, फिनिशर का काम भी करके दिखा चुके हैं पिछले आईपीएल में भी, इंग्लैंड की तरफ से भी। प्लस करंट सिचुएशन ये है कि उनका जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंग्लैंड की टीम से ऑलरेडी बाहर ही चल रहे हैं, प्लस आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो मैं तो लगभग श्योर हूँ लिविंगस्टोन को लेकर के कि उन्हें तो हैदराबाद की टीम रिलीज कर ही देगी। 13 करोड़ रुपीस देने का कोई मतलब तो है नहीं ऐसे प्लेयर को जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा करंट में ना हो। उससे उनसे बेहतर है किसी और फॉरेन जो फिनिशर हो सकता है या मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा सकता है, उनके तरफ वो देखे। तो ओवरऑल मैंने इन्हीं 5 प्लेयर का नाम सेलेक्ट किया है। सारे अपने आप में बिग प्लेयर ही है। एमएस धोनी स्पेशली काफी बिग प्लेयर है, बट मुझे लगता है कि वो संन्यास समाप्ति ले लेंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। बिकॉज लास्ट सीजन लास्ट मैच में जो कुछ देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। हालांकि इनके अलावा हार्दिक पांड्या भी बिग नेम है, साथ में अजिंक्य रहाणे, हर्षल पटेल काफी नेम है। साथ में मैंने ऋषभ पंत का भी नाम सोच रहा था, बट तब याद आया मुझे कि वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। एलआईसी की टीम उन्हें ऑलरेडी किस दिल्ली कैपिटल्स में भेज चुकी है, तो उनका तो ऑलरेडी जो है सो फाइनल हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स की वो तरफ से खेलने वाले हैं, साथ में कैप्टन भी आपको संभवतः देख सकते हैं। तो आपका क्या थिंकिंग है? आपको क्या लगता है कि एमएस धोनी रिटायरमेंट लेंगे या फिर खेलेंगे? जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आप एमएस धोनी और सीएसके के फैन है तो देन फिर मिलते हैं कि वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।